ओम जय श्री गणेश जी, जय श्री पूर्ण गुरु माँ बाबा जी, जय श्री करालू शंकर महादेव जी। डायरेक्टर सुमित स्टेट कोच पावर ऑफ माइंड में आपका स्वागत है। दिन है 181, 181, सीजन 5 एपिसोड 11, 28 जून 2026 डेट है। सीजन 5 के अंदर टॉपिक टाइटल क्या होगा? दिन 11। तो टॉपिक टाइटल है इनफिनाइट लेजेसी आइडेंटिटी सिस्टम। ऐसी लेजेसी क्रिएट करना जो इनफिनाइट हो। लेजेसी बनाओ, सिर्फ सक्सेस नहीं। तो ऑडियंस हमारी कहाँ से कहाँ शिफ्ट होगी आज? ऑडियंस हमारी शिफ्ट होगी पर्सनल सक्सेस से लास्टिंग लेजेसी। चलते हैं, ओपनिंग करते हैं। सक्सेस आपको पहचान दिलाती है, लेकिन लेजेसी आपको समय से परे ले जाती है। तो याद रखें, सक्सेस चाहिए या लेजेसी? महान लोग केवल अपने लिए नहीं जीते, वो अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए वैल्यू क्रिएट करते हैं। जैसे 7 पीढ़ियों के लिए, 10 पीढ़ियों के लिए ऐसा बना देना, ये होती है लेजेसी। सफलता, सक्सेस होती है एक अपने लिए। आपने 6 साल सफल रह लिए, 20 साल सफल रह लिए, या अपनी एक पीढ़ी के लिए अपने सफलता पा ली, पर नेक्स्ट पीढ़ी बर्बाद हो गई। पर ऐसा आपने बना दिया कि पीढ़ी दर पीढ़ी को काम करने की जरूरत ही न रहे। ऐसी लेजेसी, ऐसा सफलता। तो उस चीज की बात हो रही है, ये होती है लेजेसी सिस्टम, वो भी इनफिनाइट। तो आगे चलते हैं कोर ट्रूथ की तरफ। वेल्थ खत्म हो सकती है, पोजीशन बदल सकती है, लेकिन करेक्टर, कंट्रीब्यूशन और जो आपका लेजेसी है, तो लंबे समय तक लोगों के जीवन को प्रभावित कर सकती है। और यही करती है। जैसे आज हमारे रतन टाटा जी हैं, वो नहीं है, पर उनकी लेजेसी, उनका जो साथ है, जो उन्होंने देश को अपना योगदान दिया है, अपने जो टाटा का नाम जो बनाया, उनकी लेजेसी की वजह से है। उन्होंने हर टाइम देश के साथ खड़े रहकर देश की सपोर्ट करी है। तो यही होती है लेजेसी सिस्टम। आज वो चले गए, पर उनका करेक्टर, उनका कंट्रीब्यूशन, उनका जो लेजेसी क्रिएट करते हैं, वो लंबे समय तक नहीं, वो हमेशा बना रहेगा। आज भी आप मार्केट में कोई भी शेयर खरीदने जाएं और दिख जाए कि वो टाटा का है, चाहे वो लो शेयर हो, चाहे वो महंगा शेयर हो, टाटा पर इतना भरोसा है कि हाँ, कोई ईमानदार वाली चीज़ है इसको लेकर। इतने बुरे नहीं जितने औरों में लोग सोचते हैं। और टाटा का कोई भी प्रोडक्ट हो, तुरंत ले लेते हैं आंख बंद करके। क्यों? कि उनका जो करेक्टर है, कंट्रीब्यूशन है, जो उन्होंने लेजेसी बनाई हुई है, ना कि पैसों को देख करके, कमाने की सोच करके, उन्होंने बनाया हुआ है अपना बेस्ट देना। ये ही होती है लेजेसी, और ये हमेशा चलती रहेगी आने वाले समय तक, पीढ़ी दर पीढ़ी। और ये नाम कभी ख़त्म हो नहीं सकता। तो आगे चलते हैं। ऐसे ही आप भी कोई लेजेसी बनाएं, कोई क्रिएट करें, टाटा जी से सीख कर हम किस चीज़ में अपना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, अपनी फैमिली में, अपने समाज में, अपने आप में। सबसे पहली बात, अपने आप में। अपने आप में उस लेजेसी को बना सकते हैं, उस करेक्टर का कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, अपनी इच्छा विचार आशाओं को अपने आप पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। सबसे बड़ी विजय वही है जो अपने आप पर प्राप्त हो जाए। तो आप अपने आप को कंट्रोल में लक्ष्य ले सकते हैं, अपने आप को उस इच्छा विचार आशाओं को पूर्ति कराने के लिए अपना करेक्टर कंट्रीब्यूशन उस लेजेसी की तरफ ले जा सकते हैं। तो आप समाज, परिवार, हर चीज़ में उस योगदान को दे सकते हैं जो हमारे रतन टाटा जी ने दिया। या और भी हमारे बहुत ऐसे हैं जिन्होंने देश के लिए बहुत बहुत बड़े बड़े काम किए, जिनका जिसमें नाम आता है आपका, हमारे जैसे कि देश के गांधी जी हैं, या अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, या बाहर से ले लें तो निकोला टेस्ला हैं, या सचिन तेंदुलकर हैं, या बहुत अलग अलग फील्ड में जिन्होंने देश के लिए कुछ ना कुछ किया है। या हमारे देश के साइंटिस्ट हो गए, डॉक्टर अब्दुल कलाम जी हो गए,
बहुत हैं अलग अलग, कुछ हो तो आप भी नाम बताएं कमेंट कर। एक लेजेसी क्रिएट करते हैं हमारे आध्यात्मिक लाइन में, हमारे पूर्ण गुरु हो गए या महाअवतार बाबा जी हो गए, जिन्होंने लेजेसी बनाए रखी है। और अभी तक कहीं भी चले जाएं, हर जगह अगर पूर्ण गुरु में संपूर्णता में अगर किसी का नाम आता है तो महाअवतार बाबा जी का आता है। और जिनको पता है हमारे बाबा हमारे दरबार का आता है, क्योंकि बताते हैं हमारे बाबा की वे भी उन्हीं का उनका अवतार लिया था हमारे बाबा के रूप में उन्होंने। तो महाअवतार बाबा हमेशा हैं, हमेशा रहते हैं। इन्होंने ही महाभारत, इन्होंने ही रामायण, इनके जरिए। तो ये लजैसी सिस्टम है जो अध्यात्म से लेके सूक्ष्म से लेके अलग अलग लेवल तक, ये हमारे देवी देवता जो सदाशिव हैं, तो ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। यह शिवलिंग है, ये लजैसी क्रिएटिंग वाली चीज़ें। तो आगे चलते हैं इन्फिनाइट लजैसी फार्मूले की तरफ। इन्फिनाइट लेजेसी फार्मूला कहता है कि विजन प्लस करेक्टर, ऐसा इन्फिनाइट फार्मूला जिससे लेजेसी बन जाए परमानेंट और कभी ख़त्म ना हो। तो उसके लिए आपका विज़न क्लियर होना चाहिए, आपका वाई क्लियर होना चाहिए। जब आपका विज़न बनता है तब आपका करेक्टर बनता है। आपका विज़न है किसी को, आपका विज़न है आपका कि आप बेस्ट कर सकते हो, तो आपका बेस्ट करेक्टर होगा, बेस्ट सर्विस होगी, बेस्ट कंट्रीब्यूशन होगा और लास्टिंग लेजेसी होगी। आपका विज़न ही खराब है, करेक्टर खराब होगा, सर्विस खराब होगी, कंट्रीब्यूशन खराब होगा। तो सबसे पहले है आपका विज़न। विज़न आपका बेस्ट होना चाहिए, बेस्ट हम बेस्ट, करेक्टर बेस्ट हो जाएगा, ऑटोमेटिकली सर्विस बेस्ट हो जाएगी, ऑटोमेटिकली कंट्रीब्यूशन बेस्ट हो जाएगा। चाहे आप अपने लिए कर रहे हो, चाहे अपने परिवार के लिए, चाहे समाज के लिए। सबसे पहले अपने ऊपर अपना आपका विज़न क्या है, इस फार्मूले को उतार के रखें। जो आपके गोल्स हैं उसके अंदर चिपका लें इनको। अब आगे चलते हैं, कुछ टीचिंग्स पॉइंट आपके लिए। थिंक बियॉन्ड योर सेल्फ, सिर्फ अपने जीवन की नहीं, अपने इम्पैक्ट की भी प्लानिंग करो। अपने इम्पैक्ट की कैसे प्लानिंग होगी? अपने इम्पैक्ट की ऐसे प्लान होगी जब आप सोचेंगे अपनी सोच से परे, अपनी सोच से परे योर सेल्फ, तुम्हारा सेल्फ क्या है। सिर्फ अपने जीवन की नहीं, अपने इम्पैक्ट की प्लानिंग करें जो आपने करा है। अभी तक लोग सोचते हैं हाँ हमने कर दिया। अगर तुम्हें कुछ इस तरीके से लेगेसी बनानी हो तो आपका कोई योगदान होना चाहिए जो आपका प्रभाव जिंदगी भर रहे उस परिवार में, उस समाज में। ऐसा छाप होनी चाहिए आपके करेक्टर की, आपके बिहेवियर की, जो सदा यादगार रहे। अच्छी वाली होनी चाहिए, ना कि बुरी वाली। अगर आप बुरी वाली छाप छोड़ रहे हैं, बुरी वाली लेगेसी बना रहे हैं, तो इसका अपोजिट कर दें। आपको अच्छे वाला करना है, अच्छे वाले, ताकि लोग आपको दुआएं दें, ना कि आपको लोग बद्दुआएं दें। तो इस चीज़ से ये भी समझ में आती है, काफ़ी लोग बुरा करते हैं, बुरी छाप छोड़ते हैं, बुरा व्यवहार करते हैं, बुरी लेगेसी बनाते हैं, बद्दुआएं लेते हैं और दुनिया और समाज को खराब करते हैं, ताकि सब बेकार दिखे। और उसके बदले में कई लोग बदले के चक्कर में रहते हैं, तो ऐसे ही समाज खराब होने लग जाता है। पर आप जब इस चीज़ को समझते हैं, हम बेस्ट दे सकते हैं, बेस्ट प्लानिंग कर सकते हैं, तो आपसे लोग क्या सीखेंगे? बेस्ट, जैसे रतन टाटा जी से सीखेंगे बेस्ट देना, बेस्ट करना। इसमें समाज बदलाव का नहीं, समाज मोटिवेट होता है कि हम कुछ बेस्ट दें। तो ये होती थिंक बियॉन्ड योर सेल्फ। आगे चलते हैं, बिल्ड करेक्टर। अपने करेक्टर को ऐसा बिल्ड करें, करेक्टर वह फाउंडेशन है जिस पर लेजेसी बनती है। जैसे रामचरितमानस, राम जी की जो लेजेसी है उसको शिव जी भी, उनको, उनकी जो लेजेसी, उनके जो करेक्टर का है, उनको शिव जी भी 4 टाइम की धुनी लगाते हैं। जो अपने शमशान में कई बार या कहीं होते हैं तो पूछते हैं 4 टाइम की धुनी किस चीज़ की लगाते हैं, किस चीज़ का नाम जप करते हैं वो। उनके आराध्य कौन है? उनके आराध्य राम है। वो राम जी से बहुत प्यार करते हैं क्योंकि उनका करेक्टर इस लेवल का है कि रामचरितमानस। आप अपना चरित्र इस लेवल का बना दें, आपको बहुत सारे हो जाएंगे, पर आप अपने लिए क्या होंगे? अपने खुश हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे, पर दुनिया तो जरूर खुश हो जाएगी। जब आप अपना करेक्टर बनाते हैं तो आपकी सारी
लेजेसी आपका जो भी आपकी इच्छा विचार आशाएं वो आपका पीछा करने लगती हैं। सिर्फ आपको एक करेक्टर निभाना है, बेस्ट करेक्टर। सक्सेसफुल करेक्टर निभाओगे सक्सेस हो जाओगे, सफल करेक्टर निभाओगे सफल हो जाओगे, बेकार करेक्टर निभाओगे बेकार हो जाओगे। तो अभी जो भी आपकी कंडीशन है, स्थिति है, परिस्थिति है, आप कौन सी करेक्टर में हो, आपके अंदर कौन सी स्मृतियां हैं। आप करेक्टर निभाते ही आपकी स्मृतियां भी वैसी होने लगती हैं। आपने सोचा चलो हम आज इस तरीके से रहते हैं, ऐसा बिहेव करते हैं, तो वैसे ही बिहेव के साथ साथ उस एक्ट के साथ उस करेक्टर के साथ बहुत सारी स्मृतियाँ बहुत सारा बिहेवियर आपको माइंड रिएक्ट करता है और वैसी चीज़ें होने लगती हैं। तो अपना करेक्टर को बिल्ड करें, बेस्ट वाला ले जाएं, जैसा आप चाहते हैं फ्यूचर में आप कैसे दिखना चाहते हैं, कैसा बनना चाहते हैं, उस तरीके से उस फ्यूचर कि जो सफलतापूर्वक आपका जो करेक्टर है जिसको चाहते हैं कि मैं ऐसा हो जाऊं 5 साल बाद 10 साल बाद, उसको अभी से करेक्टर को जीना शुरू कर दें, उसको बिल्ड करें जीने के साथ साथ। वहाँ से शुरुआत करके उसको नए हर दिन नया बेहतर बनाएं, हर दिन अपने लिए कॉन्सिस्टेंसी के साथ बेटर करते जाएं, बिल्ड करते जाएं। जैसे आपको मैंने बोला इमेजिनेशन करनी है, आपने बेस्ट दिया, आपने घर के बारे में सोचा ऐसे ऐसे घर लेंगे उस घर को बिल्ड करें, आगे क्या करना है, उसमें क्या चीज़ें लानी है, 10 साल बाद उसको चेंज करें, उसको जी करके ऐसे ही अपने करेक्टर को और बढ़ाएं। आपने अपना बेस्ट करेक्टर दे दिया 20 साल बाद वाला, अब उसमें क्या हम चीज़ें ऐड कर सकते हैं उतना ही, या उसमें कुछ और भी बिल्ड कर सकते हैं, तो उस चीज़ों को करें, उससे भी परे जाएं। तभी आपकी कॉन्सिस्टेंसी आपकी बिल्ड करेक्टर पर काम करेगी। तो आगे चलते हैं क्रिएट वैल्यू पर। क्रिएट वैल्यू हर दिन किसी व्यक्ति के जीवन में वैल्यू जोड़ें। कैसे जोड़ सकते हैं? जब आप अपने जीवन में वैल्यू लायक हो जाएंगे, पहले आप खुद उस लायक बन जाएंगे तभी तो दूसरे को वैल्यू दे पाएंगे। आप ही बेकार हैं तो दूसरे को क्या दे पाएंगे बेकार चीज। हर इंसान पर हर इंसान वही दे सकता है जो उसके पास होता है। एक बेकार आदमी बेकार वाली चीजें ही देगा, एक अच्छा इंसान अच्छी वाली चीजें देगा, एक ज्ञानी आदमी आपको ज्ञान देगा, एक दुख रोने धोने वाले इंसान वो आपको रोना धोना ही आपको शिकायत करता हुआ मिलेगा। एक शुक्रगुजार एक भक्त आदमी आपको वैसी बातें करेगा, भक्ति वाली एक शुक्रगुजार वाला शुक्रगुजारी करेगा। तो ये होती है आपकी क्रिएट वैल्यू। हर दिन आप व्यक्ति के जीवन में वही वैल्यू दे पाएंगे जब आप पहले खुद उस लायक होंगे। तो अपनी पहले उस क्षमता को देखें, मेरे अंदर बेस्ट चीज़ क्या है, या हम किसी और इंसान के पास जाते हैं बैठते हैं संगत में तो देखें वो अच्छी चीज़ दे पा रहा है तो वो खुद अच्छा है, अगर वो खुद ही शिकायत कर पा रहा है तो उसके अंदर कुछ नहीं है, सिर्फ शिकायत है। तो वैल्यू अगर आप देना चाहते हो तो आप उस लायक बने। कहीं और बैठते हो और आपको कहीं से कुछ सुनने को मिल रहा है गलत सलत, तो समझ जाएं कि इसके पास सिर्फ गलत सलत ही है। अगर अच्छा सुनने को मिल रहा है तो वो आपको अच्छी वैल्यू दे रहा है, तभी आप उससे प्रभावित हो रहे हैं। और ऐसे ही इसी से पता चल जाता है कि उसके अंदर वो चीज़ें हैं तभी वो आपको दे पा रहा है। तो हर इंसान वही दे सकता है जो उसके पास होगा। अच्छा अच्छाई होगी अच्छाई देगा, बुराई होगी बुराई देगा, शिकायत होगी शिकायत देगा, जो भी कुछ होगा। तो दूसरों के अपने साथ साथ दूसरों को भी ध्यान दें। आप जहाँ बैठते उठते हैं वो आपको क्या दे रहे हैं, उनके पास क्या है, और आप उस लायक हैं या नहीं, आप क्या दे सकते हैं क्या नहीं दे सकते, उस चीज़ की देखें। वे लेजेसी तभी क्रिएट होगी आप अपने समाज में। आप बाहर से गलत सुन के आ रहे हैं तो अपने घर पर क्या देंगे, अपने परिवार अपने बच्चों को क्या देंगे, गलत या अच्छा। अगर अच्छा सुन के आ रहे हैं, अच्छी संगत है, ऐसे शिकायत वाले लोग नहीं हैं तो आप भी अच्छी चीज़ बताएंगे। अगर शिकायत वाले लोग हैं, परेशान लोग हैं, दुखी आत्मा है, तो आप घर भी आके दुखी चीज़ों करोगे, फिर आप बच्चों पर प्रभाव पड़ेगा, फैमिली पर प्रभाव पड़ेगा, फिर फैमिली आगे देगी। ऐसे धीरे धीरे परिवार समाज राष्ट्र देश खराब होने लगता है। और ऐसे ही जब एक इंसान चार लोग अच्छे होते हैं तो फिर परिवार समाज और राष्ट्र और देश अच्छा होने लगता है। यही होती है एक दूसरे को वैल्यू देने की सबसे बेस्ट। आप किस तरीके से समझते हैं, किस तरीके से क्रिएट करते हैं, ये आपके ऊपर है, क्योंकि जैसा करेंगे वैसे आपके भोग बनेंगे अच्छे और बुरे। अच्छा करेंगे अच्छा भोग भी बनेगा, समाज भी अच्छा बनेगा, सब कुछ अच्छा अच्छा लगेगा। तो याद रखें क्रिएट द वैल्यू जैसे जैसे सिस्टम में आती है, जैसे रतन टाटा जी ने करा, ऐसे ही आप भी उस तरीके से चलें।
अब चलते हैं आगे, लाइफ विद पर्पस। अपनी जीवन को किसी पर्पस के साथ जिए या जोड़ दें। जब पर्पस बड़ा होता है तो लेजेसी अपने आप बनती है। आपका पर्पस क्या है? अपने परिवार के लिए, दुनिया के लिए। अभी तक कई लोगों के कान खड़े हो गए होंगे कि हमारा तो कोई पर्पस ही नहीं है, बस खाया पिया, अगले दिन फिर मिल जाएगा, कमा लिए खा लिए फिर सो गए। तभी अभी अभी तक आपके घर मकान जो भी आपकी सफलता अभी तक आपको नहीं मिल पाई। अगर आपका पर्पस है ही नहीं, पर आज पता चला आपका पर्पस होना चाहिए, आपका गोल होना चाहिए, आपको कुछ करना है समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने लिए, तभी तो आपके जीवन में कोई पर्पस होगा उस रास्ते पर, तभी तो आप चलोगे। आ, जब जमीन खाली होती है तो वहाँ जंगली घासें उग जाती हैं। क्यों? क्योंकि उनका कोई पर्पस ही नहीं होता। तो ऐसे ही आपका माइंड, आपका शरीर भी काम करता है। जब आप कुछ काम नहीं करते तो आपका माइंड आपको कंट्रोल करता है, ये नौकरी मालिक बन जाता है। पर जब आपको समझ में आता है पर्पस, तो आप अपने माइंड को काम पर लगाते हैं, अपनी बॉडी को काम पर लगाते हैं, आपको पता है क्या खाना है, फिर आप ऐसे ही फालतू की चीज़ें, फास्ट फूड या कोई भी फालतू की बातें नहीं करते, फालतू की ऊर्जा खराब नहीं करते, फालतू का ना सोचते। आपको पता है क्या सोचना है, क्योंकि स्मृतियाँ बनेंगी, क्या सुनना है, इस जीवन की ऊर्जाएं प्रकट करेंगी उन चीज़ों को, क्या हमें शब्द बोलना है, क्योंकि ये अफर्मेशन की तरफ काम कर रही है, ये हमारे माइंड पर इफेक्ट डालेंगे। हमें क्या अच्छा बुरा, क्या वैल्यू देनी है, कैसे संगत में बैठना है, तो आपको ये सब पता चल जाता है कब, जब आपका पर्पस आपको क्लियर होता है। आपको पता है कि लाइफ में हमें कुछ करना है कि नहीं। सबसे पहले जब आपको क्लियर होता है तो आप सोचते हैं हाँ करना है। फिर आपको पता चलता है क्या करना है, बड़ा करना है। बड़ा जितना भी बड़ा सोच सकता है इंसान, जितनी उसकी क्षमता है, उसकी मानसिक क्षमता, उसकी खुद की नॉलेज, उसकी खुद का अनुभव। कई सोचने वाले, एक कहानी में जैसे हमारे गुरु जी बताते हैं, पूछते हैं भाई क्या खा रहा है, कह रहा है कुछ नहीं, सोच रहा हूँ गुड़ से रोटी खाऊं। वो तो दूसरा आके बोलते हैं जब गुड़ से सोच ही रहा है तो गुड़ से क्यों, और बेटर सोच। तो पर्पस समझने के बाद इंसान का छोटा बड़ा उसकी मानसिक क्षमताओं के ऊपर होता है कि वो लाख वाली चीज़ों को सोच सकता है, करोड़ वाली या अनलिमिटेड। क्योंकि यहाँ इन्फिनाइट करेक्टर, इन्फिनाइट सीजन के ऊपर है, तो यहाँ पर आप इन्फिनाइट अनलिमिटेड की तरफ है। आपके जो पर्पस है अनलिमिटेड की तरफ हो सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, कितने भी बड़ी रैंक पर, कितनी भी बड़ी सूक्ष्म आपकी यात्रा की तरफ हो, चाहे आध्यात्मिक यात्रा हो, चाहे आपके जीवन की यात्रा हो, चाहे देश की यात्रा हो। आप सोचें, आप हर चीज़ बन सकते हैं, आप हर चीज़, चाहे आप देश को चलाएं, चाहे आप अगले प्रधानमंत्री बनने की तरफ जाएं, चाहे आप अगले बिजनेसमैन बनने की तरफ जाएं, चाहे आप अगले अरबपति की तरफ बनने चाहें, चाहे आप कुछ भी अपना उस लेवल की तरफ सोचें जो आपका पर्पस हो। पर ये सोच कब काम करेगी? जब आप सीजन 5, ये 5 की इन्फिनाइट को समझोगे। क्योंकि एक होती है बड़ा, एक होता है इन्फिनाइट जो अनलिमिटेड की तरफ होता है, जो कभी ना ख़त्म होने वाली लेजेसी होती है, जिसको हर पल, हर दुनिया, पल पल एक याद रखती है। तो याद रखें आपका पर्पस कितना बड़ा है, लेजेसी अपने आप बनेगी उतनी बड़ी। आप छोटा सोचोगे, छोटा होगा सब चीज़ क्रिएट। आप बड़ा सोचोगे, आपका माइंड बड़ी चीज़ें दिखाएगा, बड़ी चीज़ें, बड़ी बड़ी सारी चीज़ें बड़ी होने लगेगी। तो हमारे लेजेसी के लिए सारा खेल दिमाग का है, तो हमें छोटा सोचना ही क्यों, बड़ा सोचें। और जो इंसान जितना भी बड़ा सोच पा रहा है, उसकी क्षमता, उनका अनुभव, उसकी दिमाग की नॉलेज उतनी है, तो उसके लिए वही बड़ा होगा। आपस में एक दूसरे को नीचा ना दिखाएं, क्योंकि उसके लिए वो बड़ा है, उसके लिए वो बड़ा है। जैसे कि ये कहानी मैं बताता हूँ, जिराफ पानी के अंदर होता है तो जिराफ कहता है और जंगली जानवरों को कि अंदर आ जाओ, पानी बहुत कम है। तो यहाँ पे आपको क्या बात समझ में आती है कि जिराफ के लिए जो पानी कम है और जानवरों के लिए वो पानी बहुत गहरा है, क्योंकि जिराफ तो काफ़ी बड़ा होता है, लंबा होता है। तो याद रखें, जो इंसान आपको सलाह देगा वो अपनी औकात, अपने ज्ञान के अनुसार ही देगा। तो याद रखें, आप जितना भी बड़ा सोच पा रहे हैं तो आपके लिए वो बड़ा ही है। पर आप किसी को नीचा दिखा रहे हैं, ये गलत बात है। आप समझा सकते हैं, ज्ञान अच्छी तरफ ले जा सकते हैं, उनको, उनकी क्षमताओं को और बिखेर सकते हैं कि आप इससे बेटर क्या कर सकते हैं। हर दिन आप एक बेटर सोचें,
50 साल 200 साल या आपको सारी चीज़ें आपको मिल जाएं, तो आप किस लेवल की इमेजिनेशन कर सकते हैं, क्या जैसी क्या बड़ा पर्पस कर सकते हैं, उस तक आप अगर सोच सकते हैं तो आपका माइंड खुलता है, आपकी पोटेंशियल खुलती है, आपकी चीज़ें, आपको जादू, आपकी जो ऊर्जा है जो लग रही है आपको, वो ऊर्जा उस उन चीज़ों को अट्रैक्ट करती है वो जीवन में लाने के लिए। तो याद रखें हर चीज़ है। अगर आप बाहर देखते हैं, बाहर इतनी सारी सफलता डेवलपमेंट क्यों है, क्योंकि वो उस लेवल की चीज़ें माइंड में रखते हैं। आप भी कर सकते हैं, आप भी उस लेवल की डेवलपमेंट अपने देश में ला सकते हैं, अपने समाज में, अपने घर परिवार में। क्यों नहीं ला पाते? क्योंकि हम उस लेवल तक नहीं सोच पाते। हमारा सोचना, खाना पीना, जब गुजारा इतने में हो रहा है तो क्यों सोचेंगे? जब आप एडवांस लेवल की तरफ जाएंगे, सोचेंगे कि ये हमारा हक है, हम भी ऐसे जी सकते हैं, हम भी ऐसा सोच सकते हैं, तो सब चीज़ होने लगेगी। सारा खेल आपकी ऊर्जा का है, आपके फोकस का है, क्योंकि ये ड्राइवर जो माइंड है, आप जिस पर ध्यान देंगे, जितने बड़े पर्पस पर ध्यान देंगे, उतना बड़ा पर्पस और बड़ा होने लगेगा। आप छोटी चीज़ों पर ध्यान देंगे, आपके लिए वो छोटा बड़ा पहली बात तो कुछ होता नहीं है, सब अपनी सोच के अकॉर्डिंग, अपनी अकॉर्डिंग होता है। अगर कोई गुड़ खाना चाहता है तो वो उसकी इच्छा है, उसकी सोच है। और कुछ लोग कुछ और खाना चाहते हैं, वो भी उसकी सोच है। पर किसी के लिए वो छोटा होगा, किसी के लिए वो छोटा होगा। तो मेन यही है, आप कितना बड़ा पर्पस करेंगे उतनी बड़ी आपकी लेजेसी होगी। लेजेसी से याद रखें आप कितनी बड़ी छाप छोड़ना चाहते हैं अपने घर परिवार, अपने समाज, अपने आप के लिए। उस हिसाब से आप डिसाइड कर लें। और हमारी ऑडियंस कहाँ शिफ्ट होती है उसकी तरफ चलते हैं। हमारी ऑडियंस शिफ्ट होती है, जो नई ऑडियंस है, पुराने सब्सक्राइबर हैं, सक्सेस सीकर की जगह हम शिफ्ट होते हैं लेजेसी क्रिएटर तक। तो आपने क्या सीखा उसकी तरफ चलते हैं, फिर हरिहर करते हैं। सीजन 5 डे 81 इन्फिनाइट लेजेसी आइडेंटिटी सिस्टम में इस एपिसोड में आपने क्या क्या सीखा? केवल सक्सेस हासिल करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि ऐसा जीवन को जिए जो लंबे समय तक लोगों के जीवन को सकारात्मक प्रभाव छोड़े। और सकारात्मक प्रभाव कैसे होगा? जो जैसा आप कर पाएंगे। आपने कैसे क्या क्या सीखा इसमें? आपने सीखा लेजेसी माइंडसेट क्या होता है, आपने सीखा करेक्टर बिल्डिंग क्या होता है। इनके जरिए आप उस प्रभाव को, उस लेजेसी को क्रिएट कर पाएंगे, जिनको जिंदगी भर लोग याद रखते हैं। क्योंकि कहते हैं ना, अपने साथ क्या ले जाएंगे, धन नहीं, अपने साथ अपना ये लेजेसी, यही छाप, यही जो आप छोड़ते हैं ना दूसरों के लिए प्रभाव, यही आप ऊपर तक ले जाते हैं। इसी के पीछे आपको लोग याद रखते हैं कि हाँ कोई इंसान था। तो आपके साथ सिर्फ आपका अच्छा बुरा ही जाता है, यही आपके कर्म भोग के अनुसार आपके प्रकट होते हैं। यह आपका जीवन होता है, अच्छा बुरा या स्वस्थ। तो ये सारी चीज़ें कैसे होगी? जैसे माइंड सेट होगा। जो आप सोचेंगे मैं 1000 लोगों को जॉब देने वाला बनूं, तो क्या आपको लगता है आपका माइंड या परमात्मा किस लेवल पर काम करेगा? आपको नौकर बनाएगा आपका परमात्मा, आपका माइंड आपको मालिक बनाएगा। तो यही प्रभाव पड़ता है जब आप बड़ा सोचते हैं, लेजेसी सिस्टम की तरफ सोचते हैं। आप सोचते हैं कि मैं सक्सेस हो जाऊं, और आप सोचते हैं कि मैं 1000 लोगों को जॉब दूं, तो आप सक्सेस नहीं, आप अल्ट्रा सक्सेस की तरफ जाते हैं। यही होते हैं बिग माइंड, यही होते हैं वो 5% लोग। तो ये लेजेसी माइंड सेट के अंदर आता है, यही करेक्टर बिल्डिंग के अंदर आता है। नेक्स्ट जब आप इस चीज़ को बनाए रखेंगे किसी चीज़ पर पहुंचने के बाद, तो आप अपना करेक्टर बिल्ड करें, पर्पस देखें, अपना जो ड्राइवन लाइफ का है उस चीज़ को और निखारें। उसके बाद अपना कंट्रीब्यूशन फ्रेमवर्क आपने यहाँ जाना क्या है, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट स्ट्रेटेजी, स्ट्रेटेजी जानी आपने कि कैसे पीढ़ी दर पीढ़ी अपने बच्चों को, अपनी फैमिलियों को क्या सिखा कर जाएं, समाज को क्या शिक्षा दी जाए। तभी आपने देखे होंगे जम्बू द्वीप पर हम रह रहे हैं। जो पृथ्वी आप देखते हैं ये है जम्बू द्वीप। ऐसे 7 द्वीप और हैं जिनको लोग कहते हैं उस आइलैंड पे वो है, उस आइलैंड पे वो है, या एक अगर था, एक कोई सभ्यता थी। तो ये सारी सभ्यता तब चलती हैं, तब आपके सामने आती हैं जब आप लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट स्ट्रेटेजी छोड़ते हैं, अपना कॉन्ट्रीब्यूट देते हैं। तो समाज और बेटर होता चले जाता है। और आपने देखा होगा अच्छे लोग अच्छी तरफ जाएंगे, वो बुरे समाज बुरे तरफ से छिपके रहेंगे। क्यों? क्योंकि उनको खुद ही नहीं पता, वो खुद को अपनी बर्बादी पर लेके चल रहे हैं। तो अपनी मेन चीज़ पर ध्यान देना है, ज्ञान पर, और कैसे इस चीज़ को, इम्पैक्ट को समाज की तरफ और अपने आप की तरफ और बेटर बना जाए, जिससे लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट पड़े, ऐसी स्ट्रेटेजी को क्रिएट करना है। ऐसे एक दूसरे की सहानुभूति अच्छी तरफ ले जाना है। आप क्या सुन रहे हैं, किस समाज में बैठे हैं,
क्या शिकायत वाले पर बैठ रहे हैं, उनके पास शिकायतें हैं तो हट जाएं। अगर आप उनके साथ बैठ रहे हैं जो आपको समझ सकते हैं और सीख सकते हैं तो वो और अच्छी बात है। आगे चलते हैं। सच्ची महानता केवल सफलता में नहीं बल्कि उस विरासत में है जो आप पीछे छोड़ते हैं। तो यही सबसे बड़ा कहानी का सार है। आपने क्या छोड़ा। भगवान को लोग यूं ही नहीं पूछते, पूर्ण गुरुओं को लोग यूं ही नहीं पूछते। जिसकी भी आज पूजा होती है, चाहे कहीं किसी भी रूप में, चाहे नोट पर गांधी जी देख लो, चाहे कहीं भी देख लो, किसी भी इंसान को, चाहे हमारे रतन टाटा जी को जान लो, चाहे देश हमारे देशवासियों को भारत रत्न देते हो, वो तभी मिलते हैं ये सारी सारी चीज जब आप उस महानता को बनाते हैं। आप अपने जीवन में ऐसी सच्ची महानता को क्रिएट करते हैं जिससे सफलता से भी परे की चीजें होती हैं। सफलता है एक चीज, पर एक महान सफलता उसके आसपास होती हैं बहुत सारी। तो आप उस महान विरासत को क्रिएट करें ताकि आपको सफलता आपके आसपास दिखे, असफलता से भी आगे निकलते हैं तब इंसान लोग महान से भी आगे निकलते हैं तो भारत रत्न भी मिलते हैं। देश भी प्यार करता है, दुनिया भी प्यार करती है और आप सिर्फ दुआओं से घिर जाते हैं। और इसी जो भोग है, जो कंट्रीब्यूशन है, जो आप सोचते हैं कि मैं नहीं करने वाला, करने वाला कोई और है, तब आप उस एम ब्रह्मास्मि के निराकार निष्काम कर्म को करते हुए एक पार जाते हैं जिसको कई लोग हैं जो भारतीय लोग हैं जो मंदिर भी नहीं जाते हुए ऐसे ऐसे काम करते हैं तो उनके लिए वही मंदिर होता है, उनके लिए कर्म ही पूजा बन जाती है और कर्म ही उनकी सफलता बन जाती है। क्योंकि भगवान तो कण कण में, आप अगर कर्म से कर पा रहे हैं उस अच्छाई को, उसमें भी भगवान है। बस समझने का खेल है आप क्या कर रहे हैं, कौन सी ऊर्जा को कहाँ कर क्रिएट कर रहे हैं। क्योंकि असली खेल उसकी चीज जो ऊर्जा है उसको आप कहाँ लगा रहे हैं, उसको टाइम कहाँ दे रहे हैं, अच्छी चीजों में, बुरी चीजों में, अपने लिए, समाज के लिए, पूरी दुनिया के लिए, किस चीज को क्या कर रहे हैं इस ऊर्जा के जरिए जो उसका सबसे बड़ा उपहार है, उसका धन है जो सबके पास है, ऊर्जा, श्वास, कहाँ आप खर्च कर रहे हैं। तो याद रखें, आप अच्छे से इस जीवन को इस तरीके से जिए, इस शरीर मिला, इस शरीर का अच्छा उपयोग करें। और जिन जिन से भी आपको नॉलेज मिलती है अपने पूर्ण गुरुओं से या महाअवतार बाबा जी देख लो, आज तक ये ऐसा अपना योगदान देते आ रहे हैं। तो आप उस चीज़ को क्रिएट करें अपने लिए, जैसी ऐसी बनाएं अपने लिए, अपने समाज के लिए, अपने उन चार यार दोस्तों में, और बेटर संगति बनाएं ताकि बेटर हो सके। और वो बेटर होंगे तो आपका समाज, आपका परिवार, आपका घर बेटर होगा। अगर वही बेकार हैं, वही शिकायतें हैं, वही लड़ाई है, तो आप अपने घर पर भी वही छाप छोड़ेंगे, वही शिकायत करेंगे। और ऐसे ही हमारा देश अच्छा और बुरा होने लगता है। और ऐसे ही जब हम अच्छा अच्छा क्रिएट करते हैं, अच्छी छाप छोड़ते हैं, तो ऐसे ही हमारे घर परिवार अच्छे और बेटर और सफल और डेवलप होने लगते हैं। तो याद रखें उन चीज़ों के पीछे के कारण यही है, आप किस चीज़ में अपनी ऊर्जाओं को खर्च कर रहे हैं, लेजेसी की तरफ या कहीं और। तो जब तक के लिए हरिहर, आप अनुभूति करें, अनुभव करें, और सबसे बड़ी बात होमवर्क करें। एक्सपीरियंस करके जिस नॉलेज को उतारोगे अपने जीवन में और क्रिएट करोगे तो ये ज़्यादा आपको मायने इसके समझ में आने लगेंगे। तो जब तक के लिए हरिहर, मिलते हैं आपसे नए एपिसोड में, नई कंट्रीब्यूशन, नए टॉपिक के साथ। तो हरिहर, जब तक के लिए धन्यवाद धन्यवाद। और शुक्रगुजार हैं इन एपिसोडों का जो आप समझ के रिएक्ट और आगे शेयर करते हैं। तब तक के लिए हरिहर।